बड़ौद की छात्रा जो यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी, पिछले 10 दिनों से युद्ध के दौरान वो वहां पर फंसी हुई थी। आज वो अपने वतन, अपने शहर बड़ौद पहुंच गई है। यहां पहुंचने पर परिजनों ने और उन्होंने राहत की सांस ली है। आपको बता दें जो कि यूक्रेन में जो हालात रूस के और यूक्रेन के युद्ध के दौरान चल रहे हैं, वहां जितने भी भारतीय छात्र फंसे हुए हैं वो बड़ी परेशानियां महसूस कर रहे हैं। कुछ वतन आ चुके हैं, कभी कुछ वहां फंसे हुए हैं। ऐसी ही एक छात्रा साक्षी तोमर जो बड़ौद की रहने वाली थी, वहां मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी, वो अपने देश, अपने शहर आज वापस आ गई है। हमारे साथ साक्षी जी मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि वहां युद्ध के दौरान क्या हालात रहे, उनको क्या क्या परेशानियां आई, उन्होंने क्या वहां पर झेला है इन 10 दिनों के बीच में। साक्षी जी, आपका स्वागत है। आप जर्मनी से बात कर रहे हैं, आप देश पहुंचे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी बहुत ज़्यादा सेफ फील हो रहा है। 10 दिन जो हमारे थे वो बहुत एक ट्रॉमा था हमारे लिए, क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ की मतलब खाने की, ऊपर से इतनी ठंड है वहाँ पे, तो हर चीज़ की बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स थी। मैं तो आ गई हूँ, लेकिन अभी वहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे फंसे हुए हैं। मैं चाहती हूँ कि सब जितने भी इंडियंस हैं वो जल्दी से जल्दी वहाँ पे आ जाएँ, क्योंकि वॉर बढ़ता जा रहा है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे फंसे हुए हैं। एक बार तुम बॉर्डर क्रॉस कर लेते हो तो तुम्हें खाने वाने की हर चीज़ की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, लेकिन जब तक तुम बॉर्डर पे हो तो गवर्नमेंट या कोई तुम्हारे साथ नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो तुम अपने भरोसे पे सब कुछ, वहाँ पे तुम्हें खाना नहीं मिलता है, रहने के लिए कोई जगह नहीं है, कुछ नहीं है। और अब तो काफ़ी लेकिन फ़्लाइट्स अरेंज की जा रही हैं। अच्छा, साक्षी ये बताइए कि जैसे आपको वहाँ युद्ध के हालात स्टार्टिंग में शुरुआत हुई थी, तो उसके बाद आपने यहाँ आने की कोशिश नहीं की, या फिर वहाँ से और आपका जो यहाँ इंडिया तक का सफ़र, अपने घर तक का, वो कैसे कैसे स्टार्ट वाइज आपने पूरा किया, वो हम जानना चाहेंगे। मेरी फ़्लाइट वैसे बुक थी 27 की, लेकिन 24 को ब्लास्ट हो गया था। उसके बाद निकलने के लिए हमारी वहाँ से बस गई चर्निवित्सी के लिए, फिर वहाँ से चर्निवित्सी से हम 10 किलोमीटर पैदल चलकर गए बॉर्डर तक। फिर बॉर्डर से हमें 2 दिन बॉर्डर क्रॉस करने में लगे। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद हमें फिर बस से एयरपोर्ट ले जाया गया, रोमानिया के एयरपोर्ट। फिर एयरपोर्ट से हमारी फ़्लाइट बुक हुई, फिर हम मुंबई गए। मुंबई से मेरी एक और फ्लाइट थी, फिर उसके बाद मैं दिल्ली पहुंची, और उसके बाद मेरी फैमिली मुझे लेने आई, तो मैं उसके बाद घर आई। अच्छा, ये जो इतना सफ़र आपने बताया है कि पहले आप रोमानिया पहुँचे हो, फिर वहाँ पे मुंबई पहुँचे हो, फिर उसके बाद दिल्ली पहुँचे हो, तो इसमें जो रोल रहा वो खुद आपके अपने एक्सपेंस का था या गवर्नमेंट का? किन किन आपको सुविधा क्या प्रोवाइड? नहीं, जैसे ही हमने रोमानिया बॉर्डर क्रॉस किया, हमारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ने उठाई है। फ़्लाइट्स, टिकट, इनफैक्ट मुंबई से दिल्ली तक का भी फ़्लाइट गवर्नमेंट ने किया है, और हमारे खाने पीने की सारा जितना भी व्यवस्था थी सब गवर्नमेंट ने किया है। अच्छा, नहीं, जो वहाँ पर बता रहे हैं कि यूक्रेन में जो है कुछ मिसबिहेव भी जो है भारतीय छात्रों के साथ किया जा रहा है, तो वो क्या सच है या क्या मानो? बिल्कुल सच है, वो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। वो लोग मतलब कि अगर तुम ज़्यादा आगे जाना चाहते हो, बॉर्डर क्रॉस करना चाह रहे हो, तो उन्होंने बहुत बच्चों को मारा है, फायरिंग भी की है। इनफैक्ट उन्होंने पेपर स्प्रे हमारे आंखों में सीधा डाली है। मेरी खुद की, मैं सबसे आगे थी उस टाइम पे लाइन में, तो मेरी खुद की आंखें बहुत जल गई थी। कुछ लोग 1 दिन तक रिकवर नहीं कर पाए, उनका पूरा फेस जल गया था, ऐसे मतलब इचिंग हो रही थी क्योंकि उस स्प्रे की वजह से। तो ऑफकोर्स उन्होंने बहुत रूड बिहेव किया है यूक्रेन बॉर्डर पे। ऐसा ऐसा कोई वाक्य जो आपने अपनी मंजर से वहाँ देखा हो, अपनी नज़रों से, कि भाई अब जैसे युद्ध हो रहा है, गोले पड़ रहे हैं, तो कोई ऐसा वाक्य आप बताएंगे? वैसे मैं वेस्टर्न पार्ट में हूँ यूक्रेन के, तो ऐसा ब्लास्ट या कुछ नहीं देखा है, लेकिन विनित्सा में ऐसा बताया जा रहा था कि वहाँ पे अटैक हो सकता है, तो इसलिए कंटिन्यूस हर घंटे सायरन बज रहे थे। इसलिए हमें जैसे ही सायरन बजता था कि हमें बैग उठा के सीधा बंकर्स में जाना पड़ता था, तो हमने सायरन्स और ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं ब्लास्ट में। अच्छा, अब आप वतन आ चुके हो, रिलीफ महसूस करो, अब आगे आपने क्या सोचा है कि जैसे आपकी पढ़ाई जो फर्स्ट ईयर की वहाँ थी, अभी आपको 1-2 साल वहाँ और रुकना था, पढ़ाई करनी थी, अब क्या आगे का कुछ सोचा है? अभी तो हमारी 13 मार्च तक तो कोई छुट्टियां हैं कॉलेज की, उसके बाद पता चलेगा हमारी शायद ऑनलाइन क्लासेस हों, अगर वॉर की सिचुएशन थोड़ी ठीक होती है तो। अगर नहीं ठीक होती है, शायद हमारा ये जो यूक्रेन है रशिया का पार्ट बने या कुछ भी बने, तो उससे पढ़ाई पे तो बहुत इफेक्ट पड़ रहा है, लेकिन जितना भी पढ़ाई का है वो वॉर कैसे होता है, आगे क्या होता है यूक्रेन के साथ, उस पर डिपेंड करते हैं। अभी हमें कोई इस बारे में अपडेट नहीं है। हमारे साथ थी छात्रा साक्षी तोमर जो यूक्रेन से
रात जो बढ़ौत पहुंची है, अपने घर अपने वतन पहुंची है, राहत की सांस ली है। अभी आगे भविष्य क्या रहेगा वो आगामी युद्ध के परिणामों पर डिपेंड करेगा कि वहाँ की क्या पढ़ाई रहेगी, क्या स्थिति रहेगी। अमित शर्मा, जनवाणी न्यूज़, बढ़ौत, बात करता है।